हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे भी होंगे, मस्त भी होंगे। आज क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है त्रैमासिक, उसका अंग्रेजी का कुछ क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर.सी. हटिंसन वॉच द प्ले, मतलब कि आर.सी. हटिंसन जो नाटक किए थे वो कहाँ देखा गया था। नाटक कहाँ देखा गया था। तो यह 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। द पेज फॉर लिविंग, द पेज फॉर लिविंग के लेखक कौन है? आर.सी. हटिंसन। तो आर.सी. हटिंसन का नाटक कहाँ देखा गया था? तो इसका आंसर होगा डबलिन। याद रखिएगा, डबलिन। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। तो जो जो भी ए मारे हैं उनका सही है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्या लेखक हर क्षेत्र में गति को नापसंद करता है? तो ऐसा बात नहीं है, इसका आंसर होगा नो। तो जो भी नो मारे हैं उनका सही है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द राइटर बिलोंग ट्रीफ। देखिए, ट्राइब मतलब होता है जनजाति, जनजाति। कहने का मतलब कि जो लेखक होते हैं वह विचार से जनजाति को किस तरीका से संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा, आप फास्ट रखते हैं, स्लो रखते हैं, मीडियम रखते हैं, नन ऑफ दी रखते हैं। तो इसका आंसर होगा स्लो। स्लो मैंने होता है धीरे। ये तो सबको के याद होगा कि हु बंट लिव्स इन द बैकयार्ड, मी एंड द इकोलॉजी बीट। ये चैप्टर नंबर 2 या 3 में है, मी एंड द इकोलॉजी बीट। मी एंड द इकोलॉजी बीट। कहने का मतलब कि मी एंड द इकोलॉजी बीट जो कहानी है वह घर के पिछवाड़े में जो पत्तियां किसने जलाई थी। तो याद रखिएगा, मिस्टर विल्सन ने जलाए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन डी मारे हैं उनका सही है। देखिए, एक क्वेश्चन था डॉट 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 इज समथिंग विच पीपुल हार्डली पे एन एनी अटेंशन टू। एक ऐसा चीज जिस पे लोग शायद कभी ध्यान नहीं देते, वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा पे तो ध्यान देते हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा पे भी, फैशन पे तो आज कहिए मत कीजिए, लोग कुछ रहे चंद्र लेकिन फैशन पे ध्यान जरूर देते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इकोलॉजी पे, पारिस्थितिक पे। बहुत पेड़ पौधा के देख रहे हैं क्या दिन पे दिन काटा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जिम ने सलाह दिया था कि वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस पैदल जाने की सलाह दिया था। कौन? जिम एडवाइस किसको दिया था? तो याद रखिएगा, मिस्टर ग्रीन को दिया था। मिस्टर ग्रीन, चाहे मिस ग्रीन को दिया था। याद रखिएगा, मिस ग्रीन को। ये कहानी में दिया गया है, मिस्टर ग्रीन को दिए थे। अब आइए देखिए, गिल्लू है डिस्कवर्ड ए न्यू मेथड टैकल टू। गिल्लू ने किस चीज़ से निपटने के लिए एक नया तरीका का खोज किया? तो याद रखिए, समर हीट से, माने गर्मी से बचने के लिए। गर्मी से बचने के लिए। एक क्वेश्चन और था गिल्लू से कि गिल्लू का जीवन काल कितना साल का होता है। तो याद रखिएगा, 2 साल के होता है। फिर आपको बता रहे हैं गिल्लू के लिखा कौन है। तो लिखे हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। आप खाली ध्यान से मेरा बात को सुनिए। अगला देखिएगा, महादेवी वर्मा। ध्यान से देखिए बाबू, महादेवी वर्मा अप्लाइड ऑन द वॉन्ट्स ऑफ गिल्लू। जब गिल्लू घायल था तो महादेवी वर्मा उसके शरीर पे क्या लगाए थे? जेल लगाए थे, भैसलिन लगाए थे, या तो सोफा मिश्रिन लगाए थे, या तो पेंसिलिन लगाए थे। तो जब आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गिल्लू जब घायल था तो उसके शरीर पे पेंसिलिन लगाया गया था, पेंसिलिन। तो जिनका इनका पेंसिलिन है वह सही है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको बताए थे कि गिल्लू का जो आवाज़ होता है वह चीख चीख का होता है, चीख चीख का होता है। गिल्लू जब आवाज़ करती है तो उसका जो आवाज़ होता है वह चीख चीख का होता है। तो गिल्लू का चीख चीख क्या दर्शाता है? उदास दर्शाता है। वह उदास थी, या रो रही है, या भूखा, या कहरा रही है। कहरा माने होता है किसी को मार मार देते, नहीं बोलता कि बहुत कहरा रहा है। तो इसका आंसर होगा हंगरी। जब गिल्लू भूखा रहती थी तबे वो चिल्लाती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर लाइफ होल्ड टू ऑल। विलियम कॉपर के अनुसार जीवन सभी के लिए क्या प्रदान करती है? तो सभी के लिए कड़वाहट, सौर माने खट्टा, स्पाइसी माने मसालेदार नहीं, सभी के लिए कुछ न कुछ मिठास पैदा करती है, सुख। मिठास अगर ऑप्शन में नहीं देगा, सुख देगा, सुख। तो याद रखिएगा जीवन में सभी को एक दिन दुख भी मिलता है तो सुख भी मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था कि हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री का जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर पोप नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, दुर्गा प्रसाद पांडा नहीं है। दुर्गा प्रसाद पांडा कौन है? पॉलीथीन बैंक के लिखे हैं, ये पॉलीथीन बैंक के लेखक है दुर्गा प्रसाद पांडा। तो याद रखिएगा कि गॉड मेड द कंट्री लिखे हैं कौन? विलियम कॉपर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए ये ग्रामर का क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। माई अंकल वर्क्स, मेरे चाचा जो हैं काम करते हैं, कहाँ करते हैं? वीडियो ऑफिस में। तो देखिए यहाँ पर इन कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा इन वहाँ लगता है जहाँ बड़े बड़े स्थानों की चर्चा किया जाए। ऑन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब स्थान स्पर्श में भाव होता है, और बाय का प्रयोग जब करते हैं जब कोई ट्रेवल के प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा एट। एट इसलिए होगा जब किसी निश्चित कार्य कर या छोटे लोकेशन की बात हो तो वहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। जैसे में हम बोलेंगे कि मैं मंझार में रहता हूँ, तो हम लिखेंगे आई लिव एट मंझार। क्यों लिखेंगे एट? क्योंकि मंझार एक छोटा गांव है, तो छोटे या शहरों के नाम के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए इसमें सब लाइन से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन छाटा गया है। जो एक हमारे स्टूडेंट हैं वह क्वेश्चन भेजे हैं, तो उसी में से कुछ क्वेश्चन हम छाटे हैं। देखिए सीनियर रहे, आपको ये फिर से रिवीजन करवाना है, सीनियर रहे, सुपीरियर रहे, या प्रीफर रहे। तो इसके साथ देखिए यहाँ लिखा है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर जैसे शब्दों के साथ हमेशा टू आता है। तो इसका आंसर होगा टू। देन नहीं आता है, टू आता है, टू। देखिए एया जो है सिक्स्थ प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि एवरीबॉडी, हर कोई उसका प्रदर्शन देखने के लिए हैरान रह गया। तो देखिएगा कि अमेज्ड, याद रखिएगा आज के बाद अमेज्ड हो या सरप्राइज हो, सरप्राइज। तो इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। देखिए एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है किसी को आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप। तो ही वाज एक्यूज मर्डर। तो याद रखिएगा कि एक्यूज एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑफ का, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नो वन वांट्स टू प्ले, कोई भी साथ खेलना नहीं चाहता। याद रखिएगा फ्रॉम का मतलब होता है से, ऑन मतलब होता है पर, बाय मतलब होता है द्वारा। तो इसका आंसर होगा साथ में, तो यहाँ पर बीत का प्रयोग करेंगे हम। एक बात आप याद रखिएगा, देखिए फिक्स प्रीपोजिशन से बहुत क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप 50 कमेंट करते हैं तो हम एक वीडियो लाएंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन का। फिक्स्ड प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन आया है इन साल, तो आप अगर 50 कमेंट कीजिएगा, 50 कमेंट कीजिएगा तो आपको एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्लास देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है रिलाई। रिलाई के साथ हमेशा याद रखिएगा कि ऑन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो नरेशन का क्वेश्चन है कि दे सेड, उन्होंने कहा, वी शैल मीट यू टुमारो, हम आपसे कल मिलेंगे।
तो देखिए कि इसका ऑप्शन में दिया गया था कि यहाँ पर इस सेल है तो यह चेंज होता है बोर्ड में। तो इसको देखिए कि जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, यहाँ पर हम लिख दिए हैं पीपीटी में कि बी बदलकर दे हो जाएगा और सेल बी का पास्ट टेंस वुड होगा और टुमारो को बदलकर द फॉलोइंग डे में बनाया जाता है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। मोहित सेड टू मैं, मोहित मुझसे कहता है कि आई वॉज नॉट हैप्पी विद डिसीजन, मैं फैसले से खुश नहीं था। तो ये भी याद रखिएगा कि मोहित टोल्ड मी डैट ही हैड नॉट बीन हैप्पी विद डिसीजन। देखिए यहाँ नियम लिखल है कि सैड टू को बदलकर टूल्ड होगा और प्रथम पुरुष होने के कारण ही जो है या पास्ट टेंस में, पास्ट जो है सिंपल पास्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ये भी देखिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट से भी बहुत क्वेश्चन आया था। द लीडर सेड टू द गैंग, नेता ने अपने गैंग से कहा, क्या कहा कि वी हैव टू एक्सिक्यूट आवर प्लान, हमें अपनी योजना को पूरा करना होगा। तो देखिए द लीडर टोल्ड द गैंग डैट दे हैड, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में होता है, यहाँ हैव है तो बल्कि हैड का प्रयोग होगा। तो हैड यहाँ दिया गया है जो ऑप्शन में डी में दिया गया था। अब आइए देखिए वोकैब का भी क्वेश्चन आप इग्नोर करते हैं, लेकिन वोकैब का भी क्वेश्चन इग्नोर आपको नहीं करना है। देखिए ब्रीफ, ब्रीफ मतलब होता है छोटा, छोटा। कंसाइज मतलब भी होता है छोटा, देखिए छोटा के मीनिंग बहुत मनी होता है। लेसन मतलब भी होता है छोटा। अबेट, अबेट का मतलब भी होता है छोटा। स्मॉल, स्मॉल का मतलब भी होता है छोटा। करटेल, करटेल का मतलब भी होता है छोटा। छोटा का बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन आपको एगो दिया गया है कंसाइज। हम आपको याद करवाए थे कि कंसाइज को कैसे याद कीजिएगा, तो इंसान के जो कान होता है वो छोटा होता है, तो कंसाइज कान का साइज कैसा होता है, छोटा। देखिए दूसरा देखिएगा न्यू, न्यू मने होता है नया, नया को दिया गया था नोवेल ऑप्शन में, तो जो भी दिया होगा बी में दिया गया था तो मार दिए होंगे। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, देखिए प्रेज, प्रेज मने भी होता है प्रशंसा करना। तो एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब किसी को प्रशंसा करना, तारीफ करना। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ट्रांसलेशन भी आया था 3-4 क्वेश्चन। ट्रांसलेशन में आया था कि कल भारी बारिश हुई, तो ईट रेनी हैवी, ईट रेनी हैवी यस्टरडे, वह परीक्षा पास नहीं कर सका था, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। देखिए कालिदास ने संस्कृत में काव्य रचना किया था, कालिदास कंपोज पोएट्री इन संस्कृत। देखिए एक क्वेश्चन था एक्टिव वॉइस का, द गर्ल सोल्व, देखिए इसको पकड़िए, सोल्व या जो है से V2 है, और V2 है तो पास्ट में बदलेगा, और पास्ट का फॉर्मूला होता है वाज प्लस बेयर। तो देखिए द सम वाज सोल्व बाय द गर्ल। देखिए यहाँ नियम भी लिख दिए हैं हम कि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव बनाते समय वाज बेयर के साथ वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि दे हैव सेटेल्ड, जब यहाँ हैव है तो जो पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा तो हैव के या तो हैज के साथ बीन लगाइएगा। तो जो भी ऑप्शन में दिया गया था ऑप्शन डी में दिया गया था। देखिए यहाँ लिखा गया है कि एक्टिव वॉइस में हैव सेटल, तो पैसिव में दियर अकाउंट के एक वचन के साथ हैज बीन का सेटल का प्रयोग करते हैं। देखिए द पिक्चर वाज क्लिक्ड बाय रीतू, यह जो चित्र था रीतू के द्वारा खींचा गया। तो देखिए कि वाज है, इसको लाना है हमको, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया गया है, इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले यहाँ रीतू होगा, रीतू क्लिक्ड दिस पिक्चर, दिस पिक्चर। देखिए एक क्वेश्चन है बाय हुम वाज द विंडो ब्रोकन, खिड़की किसके द्वारा तोड़ी गई, तो हुज ब्रोक द विंडो, यह पैसिव वॉइस में है, अब यह जो है से एक्टिव वॉइस में है। देखिए बाय हुम का एक्टिव वॉइस हु में बदलता है, तो आपको याद करना है कि अगर हु देगा तो हु को चेंज करेंगे हुम में, और अगर हुम दिया रहेगा तो हु में बदलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि रीड द पोएम, पोएम को पढ़ने के लिए, अब इसका क्वेश्चन बनाने के लिए ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। चलिए तो यह वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि छोटा वीडियो था लेकिन आपको पसंद आएगा, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा कि हम समझाते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर आपको आता है तो जो भी आपके पढ़ने वाले भाई बहन होंगे, हित परिवार होंगे, उनके पास मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। काहे कि बाबू सुनिए, सोशल मीडिया पे अगर कोई अश्लील काम करता है तो उसको लोग सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा प्यार दुलार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और
आप लोग 50 को कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, तो हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एक 2 घंटे का लगा देंगे क्लास, 2 या 1.5 घंटे का क्लास लगा देंगे। 50 को आप लोग कमेंट कीजिएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, जो क्लास 12th के भी लिए काम देगा और 10th के लिए भी काम देगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। लास्ट में आपके माता पिता को प्रणाम। थैंक यू।